श्रीमद् भागवत गीता सभी धार्मिक किताबों का निचोड़ है। दुनिया में जितनी भी समस्याएं और प्रश्न इंसान के दिमाग में पैदा होते हैं, उन सभी का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। इस ग्रंथ में सफलता के बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसे पढ़ने या सुनने से इंसान को तनाव, आलस और कंफ्यूजन से छुटकारा मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म के ऊपर बल देते हुए पूरे समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि तुम आज व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि जिस बात के लिए तुम चिंतित हो, उस स्थिति को लाने के लिए कौन जिम्मेवार है। जिन लोगों या संबंधियों के लिए तुम्हारे मन में चिंता उमड़ रही है, वास्तव में वे लोग चिंता करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जिन इंसानों को अपने कर्म पर भरोसा और विश्वास होता है, वे विद्वानों की तरह समस्याओं पर केवल विचार ही नहीं करते, बल्कि अपने कर्म के हथियारों से उस समस्या से निपटने के लिए तैयार होकर उठ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को फल की चिंता किए बगैर मौजूदा कर्म पर फोकस करना चाहिए, तभी उसे जीने में आनंद आएगा। बिना कर्म के इस समस्याओं से भरी दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। जो इंसान कर्मयोगी बनकर अपने काम और टारगेट को लेकर फोकस्ड रहते हैं, उनको जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है। अपने टारगेट पर फोकस्ड रहने के लिए इंसान को अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल रखते हुए मेहनत करनी चाहिए, और इसके लिए उसे लगातार हर तरह के सोर्स से नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को अपने टारगेट की पूरी नॉलेज हो जाती है, उसका मन इधर उधर भटकता नहीं है। उसे पढ़ने के साथ साथ अच्छे लोगों को अपने फ्रेंड सर्किल में शामिल करना चाहिए, जो उसको उसके टारगेट तक पहुंचाने में सपोर्टर साबित हों। इसके अलावा इंसान को किसी बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता में चिंता को चिता के बराबर बताया गया है। लगातार चिंता करने से इंसान मन और शरीर दोनों से कमजोर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान बिना किसी शंका के सरल मन से मुझ पर भरोसा करते हुए मेरे पास आता है, मैं उसके सारे पाप हर लेता हूँ। वे कहते हैं कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसलिए इंसान के लिए चिंता छोड़ देना ही फायदेमंद होता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि बदलाव ही पूरे संसार का कभी ना बदलने वाला नियम है। इस संसार की सभी चीजों और इंसानों में लगातार बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के हर एक स्टेप को इंसान को सहजता के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो नेचर का बदलाव हो या किसी अपने की मृत्यु हो। इंसान को हर समय इस बदलाव का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नेचर किसी को भी एक पल में अमीर से गरीब बना सकती है और गरीब से अमीर। मृत्यु जैसी सच्चाई भी बदलाव लेकर फिर से जिंदगी में ही बदल जाती है। इस बदलाव से संसार में कोई भी बच नहीं पाया है। बदलाव नेचर का सबसे बड़ा नियम है। भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार को बताते हुए गीता में कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की जब रचना हुई तो रची गई चीजों में सबसे पहला मेरा रूप था। मैं इस ब्रह्मांड के बनने से पहले भी मौजूद था, और इसके खत्म होने के बाद भी मेरा स्वरूप मौजूद रहेगा। जो कुछ भी चारों ओर इस ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रहा है, वो सब मेरे ही अंदर का हिस्सा है, और मैं ही इन सब के भीतर बसा हुआ हूँ। जो भी चीजें इंसान महसूस कर रहा है या अपनी आंखों से देख रहा है या खा पी रहा है, वो सब मेरा ही अंश है। सूरज, चंद्रमा, सितारे और पृथ्वी पर मौजूद नदी, नाले, पहाड़, जंगल, जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहे हैं, वो सब मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। मैं ही देवताओं, राक्षसों और इंसानों को बनाता और मिटाता हूँ। मैं लगातार इसलिए ऐसा करता रहता हूँ ताकि आत्माओं को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल सके और वह मुक्ति पाकर ब्रह्म के साथ घुल मिल जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को किसी भी शत्रु अथवा विपत्ति से डरने की जरूरत नहीं है। कई बार इंसान इस बात के लिए दुखी हो जाता है कि उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या उसकी कोई कीमती चीज खो जाती है। इस तरह से दुखी हुए लोगों को भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए गीता में कहते हैं कि इंसान जन्म के समय खाली हाथ लेकर इस संसार में आता है और मृत्यु के समय खाली हाथ लेकर ही इस संसार से चला जाता है। इसलिए इंसान को अपने किसी प्रिय साथी अथवा धन संपत्ति के चले जाने से दुखी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जिसे इंसान अपना समझ रहा है वो वास्तव में उसका भ्रम होता है। इंसान के दुखों का यही सबसे बड़ा कारण होता है कि वो दुनिया की हर चीज को अपना समझ लेने की भूल कर बैठता है, और वही चीज जब उससे दूर हो जाती है तो वह दुखी होकर रोने लगता है। भगवान कहते हैं कि इंसान का शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व हैं पृथ्वी, पानी, आग, आकाश और वायु। इंसान की मौत के बाद उसका शरीर नष्ट होकर इन्हीं तत्वों में मिल जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उसके मृत शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में उसी तरह से जगह ले लेती है जिस प्रकार कोई इंसान एक कपड़ा बदलकर दूसरा कपड़ा पहन लेता है। इंसान की आत्मा को ना तो किसी हथियार से नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ना ही आग से उसे जलाया जा सकता है। इंसान की आत्मा को ना तो तेज हवा सुखा सकती है और ना ही उसे पानी से भिगोया जा सकता है, क्योंकि इंसान की आत्मा अजर और अमर है। इंसान अगर संसार और माया के बंधनों में फंसा रहता है तो उसे मुक्ति की राह नहीं मिलती। मुक्ति पाने के लिए इंसान को अपनी आत्मा को साफ और शुद्ध रखने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज में अच्छे और गुणवान लोगों को हमेशा नेक काम ही करने चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग समाज में जिस प्रकार से काम और व्यवहार करते हैं, आम आदमी भी उन्हीं लोगों से मोटिवेशन लेकर वैसा ही काम करने लगते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को समाज में नए कामों का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि समाज उन कामों को देखकर सही रास्ते पर चल सके। इंसान को सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का ही साथ देता हूँ। जब जब सच्चाई यानी कि धर्म का विरोध ज्यादा होने लगता है और अधर्म यानी पाप कर्म को बढ़ावा मिलने लगता है, तब तब मैं स्वयं धर्म और सच्चाई को ऊपर उठाने के लिए। दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो थैंक यू सो मच।